मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट परादी तरियारे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास ना परियारे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गुरबास ना परियारे। जगत गुरु धन 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 साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, पातशाह जी के पावन मुखारजम से उच्चारण श्री जपजी साहब की वाणी की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आज दूसरी पौड़ी से विचार प्रारंभ हो रही है। आप सब निम्रता सहित फतेह बुलाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक साहब जी ने इस पूरे जगत को एक जिंदगी का मनोरथ दिया है। किम सचियारा हुई है, किम कूड़ा टुटे पाल। सचियार कैसे बने, झूठ की जो दीवार है वो कैसे खत्म हो, कैसे टूट जाए। सचियार बनने के लिए एक ही साधन है, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। जब से ये सृष्टि बनी है तब से ये नियम साथ में लिखा आ रहा है कि प्रभु के हुक्म में चलना पड़ेगा। जो उस प्रभु के हुक्म में अपनी जिंदगी को चलाता है वो सचियार हो जाता है। सचियार बनने के लिए मनुष्य ने बहुत से कार्य किए। किसी ने सोचा कि तीर्थों के स्नान से मैं भीतर से पवित्र हो जाऊंगा। किसी ने सोचा चुप करके आंखें बंद करके समाधि लगाने से मैं अंदर से सुच्चा और पवित्र हो जाऊंगा। किसी ने सोचा कि वासनाओं को भोग कर, पदार्थों को भोग कर मेरा मन तृप्त हो जाएगा, मैं अंदर से पवित्र हो जाऊंगा। किसी ने यह सोचा कि ग्रंथों से ज्ञान लेके चालाकियों के साथ मैं अंदर से पवित्र हो जाऊंगा। ये चार साधन थे। गुरु जी ने कहा नहीं, एक ही साधन है, हुक्म रजाई चलना। अगर किसी ने सचियार बनना है उसे प्रभु के हुक्मों में जिंदगी व्यतीत करनी पड़ेगी। वो फिर हुक्म क्या है जिसे हमने समझना है। गुरु जी आज हमारे ऊपर यह कृपा कर रहे हैं। हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहया जाई। हुक्मी मीन्स हुक्म में, प्रभु के हुक्म में होवन आकार, जितने आकार बन रहे हैं, चाहे मनुष्य है, पशु पंछी, पेड़ पौधे, वनस्पति है, चाहे आग हवा पानी है, चाहे वो धरती सूर्य आसमान तारे आदि हैं, जो भी आकार नजर आ रहा है, एक कीड़ी से लेकर हाथी तक, एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े ब्रह्मांड तक, करोड़ों अरबों ब्रह्मांडों तक, सब ये आकार हैं। हुक्मी होवन आकार। यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान देने वाली है। हुक्म का अर्थ गुरबाणी में दो तरीकों से आया है। एक तो आता है गुरु का हुक्म। वहां गुरु के हुक्म का भाव अर्थ ये होता है गुरु का उपदेश, गुरु जी की सच्ची शिक्षा। और जहां प्रभु का हुक्म आता है वहां हुक्म का अर्थ होता है नियम, रूल्स। प्रभु के नियम में जितने आकार बनते हैं उसके पीछे कोई ना कोई नियम काम करता है, ऐसे कोई चीज नहीं बन जाती है। हुक्मी होमन आकार, जितने भी आकार बने हैं, सूर्य धरती चांद, जितने भी धरती पे आकार बने हैं, पशु पक्षी, जितने भी आकार बने हैं, पेड़ पौधे, दरिया समुंदर पहाड़, उसके पीछे कोई ना कोई नियम काम करता है। प्रभु के नियम ये बने हैं, नियम के बाहर कुछ भी नहीं बने, सब कुछ प्रभु के नियम में है। हुक्मी होमन आकार, जितने भी आकार हैं उसके पीछे कोई ना कोई नियम काम करता है। हुक्म ना कहे आ जाई। और प्रभु का वो जो नियम है वो सारा बताया नहीं जा सकता, उसका नियम कितना बड़ा है सब नहीं बता सकते। जो साइंटिस्ट हैं वो नियम को खोजते हैं, बनाते नहीं हैं। विज्ञानियों ने नियम खोजा कि 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन से पानी बनता है। ये खोजा उन्होंने, बनाया नहीं। मजा आ जाए अगर वो 2 अलग सी गैसों को जोड़कर पानी बनाकर दिखा दें, ऐसा होता नहीं है। नियम खोजे गए, वो बना नहीं सके। प्रभु के नियम खोजे जाते हैं, बनाए नहीं जाते।
इसलिए सारा नियम बताया नहीं जा सकता किस चीज़ से क्या हो रहा है। जैसे जैसे इंसान जो है अक्लमंद हो रहा है, वैसे वैसे ये नियम खोज रहा है। पर गुरु जी कहते हैं इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतनी बड़ी कायनात है, इतना बड़ा यूनिवर्स, सारे यूनिवर्स के नियम खोजे नहीं जा सकते। हम कह नहीं पाएंगे कितना कुछ हो रहा है, सब कुछ हमारी पकड़ में नहीं है, हमें उसके पीछे के नियम मालूम नहीं है वो कैसे हो रहा है। इसलिए सारा ये आकार, ये सृष्टि प्रभु के नियमों के अधीन है, नियमों से ही बनी है, नियम के बाहर कुछ भी नहीं बने। पर प्रभु का वो जो नियम का इतना बड़ा पसारा है उसे समझा नहीं जा सकता। हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वडियाई। जी मीन्स जितने भी जीव जंतु हैं वो उस मालिक के हुक्म से बने हैं। हुक्म मीन्स नियम। अगर समग्र गुरबाणी में आप हुक्म के अर्थ, प्रभु के हुक्म के अर्थ नियम करेंगे तो बहुत आसानी से अर्थ हो जाएंगे। अगर डिक्टेटरशिप वाले ऑर्डर में करेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, मुगालता में, भ्रम में पड़ जाएंगे हम। इसलिए जहां प्रभु के हुक्म की बात आएगी वहां प्रभु के नियम की बात आएगी। उसने कुछ नियम बना दिए इस पूरी सृष्टि की कार्य चलाने के लिए। हुक्मी होमन जी, जितने भी जीव बनते हैं उसके पीछे कोई नियम है, ऐसे कोई जीव नहीं बन जाता है। पशु कोई बनता है, जन्म लेता है, उसके पीछे नियम है। अंडे में से पक्षी निकलता है, उसका कोई नियम है। एक पक्षी को पता है अंडे को मैंने कितनी गरमाइश देनी है, कितनी हीट देनी है और कितने दिन, कितने घंटे हीट देनी है ताकि उसमें से वो पक्षी का बच्चा जो है वो निकल आए। जैसे मुर्गी का चूजा अंडे में से 22 दिनों में निकल जाता है, पर उसको कितनी हीट, कितनी गरमाइश देनी है वो मुर्गी जानती है। अगर कोई ये कहे कि नियमों के बिना भी अंडे से बच्चा निकल सकता है, मैं उस मुर्गी के अंडे को फ्रिज में रख दूं कि 22 दिन बाद इसमें से चूजा निकल आएगा, वो गलत होगा, नहीं निकलेगा। उसके पीछे नियम काम करता है, उसे हीट चाहिए, उसे गर्माइश चाहिए, गर्मी की जरूरत है। अगर मैं ये मान लूं कि गर्मी से ही उस अंडे में से बच्चा निकलेगा, क्यों ना मैं अभी से उबाल दूं, जल्दी बच्चा बाहर निकल आएगा, तो भी गलत हो जाएगा। नियम कहता है इतना टाइम और इतने डिग्री टेम्परेचर पे अगर रखेंगे तभी ही निकलेगा, अगर नहीं तो नहीं निकलेगा। एक नियम है। हुक्मी होमन जी, जितने भी जीव जंतु हैं इस नियम के अधीन पैदा हो रहे हैं। मनुष्य का बच्चा भी जन्म ले रहा है, उसके पीछे नियम है। मां और पिता के संजोग से ही वो पैदा होगा, वो किसी के सेब देने से नहीं हो जाएगा। अगर कोई ज्योतिषी, तांत्रिक, कोई बाबा कहता है ये सेब खा लो आपके घर में औलाद हो जाएगी, पुत्र हो जाएगा, तो करके देख लें आप। वो हस्बैंड वाइफ रिलेशन ना बनाएं, सिर्फ सेब ही खा लें, देख लें होता कि नहीं होता है। अगर सेब खाने से होता है तो होना चाहिए, पर गुरुजी कहते हैं ऐसा होता नहीं है। गुरुजी वाणी में कहते हैं जैसे मात पिता बिन बाल ना होई, मां और पिता के संजोग के बिना तो बच्चा भी नहीं हो सकता, उसका नियम है। अगर टेस्ट ट्यूब बेबी में भी बच्चा हो रहा है, उसके पीछे भी कोई नियम काम कर रहा है, बिना नियम के तो वो भी नहीं हो सकता। हुक्मी होमन जी, जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे पैदा हो रहे हैं उसके पीछे कोई नियम काम करता है। अगर खेत में मैं बीज डालूंगा तो फसल होगी, बीज नहीं डालूंगा तो नहीं होगी। खेत को मैं अच्छी तरह से जो लूं मगर उसमें कणक के, गेहूं के बीज ना डालूं तो वहां गेहूं नहीं होगा, वो डालने पड़ेंगे। नियम काम करता है ना, हर चीज नियम के तहत ही पैदा हो रही है। हुक्मी होमन जी, हुक्म मिले वडियाई। वडियाई मीन्स सम्मान, आदर। अगर किसी को सम्मान चाहिए वो भी नियमों में मिलेगा। हुक्म मिले वडियाई। मैं अगर क्रोध करता हूं, लड़ाई झगड़े करता हूं, कोई मेरा सम्मान नहीं करेगा। अगर मुझे इज्जत चाहिए तो मुझे मीठा बोलना पड़ेगा, मुझे प्यार से बात करनी पड़ेगी। जो किसी को शोभा मिलती है उसके पीछे कोई नियम काम करता है, उसके अच्छे गुणों से उसकी कदर होती है, अच्छे गुणों से उसे इज्जत मिलती है। इसलिए जो चाहता है इस दुनिया में मेरा आदर मान हो, मेरा सत्कार हो, उसे शुभ गुण धारने पड़ेंगे। शुभ गुणों के साथ ही वो इज्जत हासिल कर सकेगा। वो नियम है कि जिसकी जिंदगी में
प्रभु के गुण प्रकट हो जाएंगे, दुनिया उसका मान सत्कार करेगी ही करेगी। हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइए। हुक्मी मीन्स प्रभु के नियमों में, हुक्म मीन्स उसका नियम, उसका लॉ ऑफ नेचर, कुदरती नियमावली, उसके कुछ रूल्स हैं, सिद्धांत हैं, जो उसके नियम है, जो उसके नियमों में आ जाता है। हुक्मी उत्तम नीच, उसके नियम से ही कोई श्रेष्ठ बन जाता है, कोई नीच हो जाता है। प्रभु किसी को श्रेष्ठ और नीच नहीं बनाता है। जो प्रभु के नियम है वो बनाते हैं। वो नियम कहते हैं अगर तू जिंदगी में सत्य, संतोष, दया, धर्म, धीरज को धारण कर लेगा तो श्रेष्ठ हो जाएगा। अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को चुन लेगा तो नीच हो जाएगा। प्रभु को याद करेगा तो उत्तम हो जाएगा। जग में उत्तम कांडियां विरले कई के विरले उत्तम हैं। अगर नीच होने तो खसम विसारे ते कमजात, नानक नामे बाज स्नात। अगर प्रभु को बुला देगा नीच हो जाएगा। रब्बी गुणों को याद कर लेगा श्रेष्ठ हो जाएगा। अगर गुणों को भूल के अवगुणों को जीवन में ले आएगा तो नीच हो जाएगा। यह प्रभु का नियम है, सीढ़ी है। नियम वो सीढ़ी है, अगर एक एक स्टेप ऊपर चढ़ता चला जाएगा श्रेष्ठ हो जाएगा। अगर एक एक कदम नीचे आता चला जाएगा तो नीच हो जाएगा। नियम सबके लिए बराबर है। जैसे सूर्य सबको बराबर रोशनी दे रहा है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। प्रभु भी सबको एक से नियम दे रहा है, सीढ़ी की तरह है। कोई ऊपर चढ़ जाए श्रेष्ठ हो जाए, कोई नियमों से नीचे उतर आए नीच हो जाए, उसके हाथ में है हुक्मी उत्तम नीच। हुक्म लिख दुख सुख पाइए। हुक्म लिख का मतलब कि प्रभु ने हुक्म लिखे हैं। उसके हुक्म से कोई दुखी है और सुखी है, उसके हुक्म से कोई नीच है, कोई श्रेष्ठ है। उसने लिख दिए, हमने ऐसा माना कि उसने किस्मत में लिख दिया। उससे क्या हुआ? हम दोष मुक्त हो गए। अगर मैं नीच हूं तो मेरा क्या दोष? प्रभु ने लिखा है मैं नीच हूं तो मैं हूं। अगर प्रभु ने लिखा है कि मैंने नीच होना है तो प्रभु फिर निर्वैर नहीं रहेगा, वो पक्षपाती हो जाएगा ना। हम तो उसे निर्वैर कह रहे हैं क्योंकि गुरु जी ने बोला है हमारा प्रभु है निर्वैर। अगर वो पक्षपात कर रहा है, वो निर्वैर नहीं है, मेरे साथ बैर कर रहा है, दूसरे को वो श्रेष्ठ बना रहा है, उसके साथ वो मित्रता दिखा रहा है, फिर वो दयालु नहीं रहेगा, वो तो अत्याचारी बन जाएगा। वो किसी को नीच बना रहा है, किसी को दुख दे रहा है। उसके किस्मत में लिखे नियमों से किसी को दुख मिल रहे हैं, किसी को सुख मिल रहे हैं। हुक्म लिख दुख सुख पाइए। फिर तो वो अत्याचारी अगर किसी को दुख लिख रहा है किस्मत में, वो नहीं लिखता है, हम लिखते हैं। हुक्म लिख, उस प्रभु के नियमों के अनुसार जो जो हम लिखते हैं उसी के हिसाब से हम श्रेष्ठ भी हो जाते हैं, नीच भी हो जाते हैं। जो जो हम अपनी जिंदगी में लिख रहे हैं अपने कर्म, उन कर्मों के हिसाब से हम सुखी भी हो जाते हैं, दुखी भी हो जाते हैं। हुक्म लिख दुख सुख पाइए। उस प्रभु के नियमों में जो हम अपने कर्मों में लिखते हैं, हम अपनी सोच में लिख देते हैं, हम अपनी मत में लिख देते हैं, वही जो कर्म बन के प्रकट होते हैं, वही विचार, वही कर्म बनते हैं। कर्म बन के हमें सुख या दुख दे देते हैं। सबसे पहले मन में संकल्प उठता है, फिर वो संकल्प जो है कर्म बनता है। बिना संकल्प, बिना मन के विचार के कोई कर्म किया ही नहीं जा सकता। अगर कोई शराब पी रहा है, पहले विचार उठा मैं पीऊं, ऐसे ही नहीं कोई बोतल लेके आ जाता। अगर कोई धर्म स्थान में जा रहा है, गुरुद्वारे में जा रहा है, ऐसे ही कोई गुरुद्वारे नहीं चला जाता। पहले उसके भीतर विचार बनता है कि मैं गुरुद्वारे जाऊं, पहले संकल्प उठता है। वो संकल्प जब प्रैक्टिकल बनता है फिर वो कर्म हो जाता है। जब एक कर्म को बार बार किया जाता है, वो कर्म हमारे स्वभाव में शामिल हो जाता है। और जो हमारा स्वभाव होता है वो हम होते हैं, स्वभाव बदले नहीं जाते। जो हमारा स्वभाव होता है वो हम होते हैं। अगर क्रोध का कर्म रोज करता हूं, लोग मुझे क्रोधी कहेंगे। अगर मीठा बोलता हूं, लोग मुझे मीठा कहेंगे। जिस कर्म का अभ्यास करूंगा वो कर्म मेरी जिंदगी में शामिल हो जाएगा, मेरा स्वभाव बन जाएगा। और जो मेरा स्वभाव है वो मैं हूं। इसको अगर एक तुक में, एक पंक्ति में, एक लाइन में बोलना हो तो बहुत आसान है।
जैसा हम सोचते हैं हम वैसे होते हैं, जो हम सोचते हैं हम वही होते हैं। हमारे विचार वही कर्म बन जाते हैं, वही कर्म बार बार करके वो हमारे स्वभाव में शामिल हो जाते हैं। जो हमारा स्वभाव होता है वो हम होते हैं। जो हम सोचते हैं वो हम अपनी मत्ती में वो लेख लिखते चले जाते हैं। मैं शराब पीऊं, ऐसे सोचा, शामिल हुआ लिखत में, अगर उसको प्रैक्टिकल किया, नशा किया, बीमार होऊंगा, दुखी मैं होऊंगा। कर्मों के लिखे के अनुसार मैं दुख भोग रहा हूं। अगर कहता हूं मैं वाणी की विचार करूं, शब्द की चर्चा करूं, उसको समझूं, उस विचार को मैंने प्रैक्टिकल किया, कर्म में लेके आया, मैंने वाणी की विचार की, गुरु जी ने बोला सच बोल, मीठा बोल, निम्रता लेके आ, मैंने उस कर्म को बार बार किया, उस कर्म ने मेरे मित्र पैदा कर दिए। उस निम्रता, उस मीठी जुबान ने मेरे बहुत से मित्र बना दिए। अब मैं सुखी हूं। हुक्म लिख, प्रभु के नियमों में जो हम लिखते हैं, जो हमारी सोच विचार में लिखा जाता है, उसके कर्मों के अनुसार ही दुख सुख पाएंगे। हमें दुख या सुख मिलते हैं जो हम कर्म करते हैं उसके अनुसार। इकना हुक्मी बख्शीस, एक हुक्मी सदा भवाइए। इकना मीन्स अनेक लोग ऐसे हैं, हुक्मी बख्शीस, प्रभु के नियमों में चलकर बख्शिश के पात्र बन जाते हैं। वो नियमों में चलते हैं। जैसे कोई बच्चा स्कूल में जाकर अच्छी पढ़ाई करे, हर सब्जेक्ट पे ध्यान दे, डिसिप्लिन अनुशासन में रहे, अपने अध्यापकों का सम्मान करे, उसकी राइटिंग भी अच्छी हो, और जब वो फिर एग्ज़ाम देता है, अच्छा पढ़ा, वो पास हो गया, जो पास हुआ वो उसे बख्शिश मिल गई। नियमों में चला, बख्शिश का पात्र बन गया, पास हो गया, इतने अच्छे नंबर आए कि उसे वजीफा भी मिल सकता है। अब यही तो बख्शिश है। दूसरा बच्चा ऐसा है, स्कूल तो वो भी जाता है, वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है, टीचरों का सम्मान नहीं करता है, डिसिप्लिन में नहीं रहता है, जब एग्जाम होते हैं तब वो कर नहीं पाता है, फेल हो जाता है, वो नियमों के अधीन भटका गया, दुखी हो गया। इकना हुक्मी बख्शीस, कुछ लोग ऐसे हैं प्रभु के नियमों में चलकर गुणों को धारण करके प्रभु की बख्शिश के पात्र हो जाते हैं। एक हुक्मी सदा भवाइए, कुछ लोग ऐसे हैं जो नियमों के अनुसार भटकते हैं, प्रभु नहीं भटकाता है। वो तो दयालु है, अत्याचारी थोड़े है, वो तो निर्वैर है, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है, वो क्यों भटकाएगा। कोई पिता कैसे चाहेगा मेरा एक पुत्र सुखी हो, दूसरा भटकता फिरे। कोई पिता नहीं चाहेगा, प्रभु भी ऐसा नहीं चाहता है। उसने तो दोनों बच्चों को एक ही स्कूल में डाला, फीस भी दी, यूनिफॉर्म वर्दी भी उसको दी, पर एक बच्चा जो डिसिप्लिन का पालन करके पढ़ाई करता है वो बख्शिश का पात्र हो जाता है। उस प्रभु पिता का दूसरा पुत्र जो अनुशासन को तोड़ देता है, नियमों को तोड़कर वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है, वो भटक जाता है। प्रभु पिता को तो दोष नहीं है। कर्मी आपो अपनी का मतलब ही यही है, मनुष्य कर्मों के प्रति स्वतंत्र है, उस कर्मों के हिसाब से ही वो बख्शिश भी ले सकता है, भटक भी सकता है। एक हुक्मी सदा भवाई है। भटकते कौन है? भटकना क्या है? भटकना है एमलेस जिंदगी, जिसकी जिंदगी का मनोर्थ कोई ना हो, जिसके जीवन का लक्ष्य कोई ना हो, वो भटकता है। जैसे दरिया में किश्ती, और किश्ती में मलाह ना हो, उसमें चप्पू ना हो, दरिया की एक लहर आई, उसको बहा के इस किनारे ले गई, दूसरी लहर आई उठा के दूसरे किनारे ले गई, उस किश्ती का ठिकाना कोई नहीं है, वो भटकती है। ऐसे ही हमारी कई बार एमलेस जिंदगी हो जाती है, सोए तो सोए रहते हैं, अगर टीवी देखना शुरू किया तो वो ही देखते रहते हैं, फिल्म लगाई तो वो ही देख रहे हैं, चाय पी रहे हैं, खा रहे हैं तो बार बार चाय ही पी रहे हैं। कोई एम नहीं है, जिंदगी का लक्ष्य नहीं है, हम भटकते हैं। पर जब उस किश्ती में मलाह आके बैठ जाता है, चप्पू पकड़ लेता है, वो किश्ती को एक दिशा दे देता है, एक मंजिल तक ले जाता है। जब गुरु ज्ञान के चप्पू से हमारी जिंदगी को एक मनोर्थ दे देता है, तूने सचियार बनना है,
जब हमारी मंजिल सच्चार होती है, हम सच्चार की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। हम भटकते नहीं हैं, हमें एक मंजिल मिल गई, हमारा एक लक्ष्य बन गया, हम लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगते हैं। अपनी सारी ताकत इकट्ठी करके, अपनी ऊर्जा को समेटकर हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं, फिर भटकते नहीं हैं। गुरु के ज्ञान के चप्पू हमें उस दिशा की तरफ ले जाते हैं। जिनकी जिंदगी में कोई मनोरथ लक्ष्य नहीं है, वो भटकते जिंदगी को व्यर्थ व्यतीत कर देते हैं, पर जिनकी जिंदगी में कोई लक्ष्य होता है, वो एक ना एक दिन अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। गुरु जी कहते हैं, कुल कायनात जो है, सारी सृष्टि प्रभु के हुक्म में है, मैंने उसके नियमों में बंधी हुई है। बाहर हुक्म ना कोई, उसके नियमों के बाहर कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। हम कहते हैं ना कि प्रभु के हुक्म के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है, और ये बात 100% सच है। प्रभु के नियमों के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। हुक्म इज नियम, उसका नियम कहता है अगर कोई पत्ते को हिलाएगा तो हिलेगा, कोई नहीं हिलाएगा तो नहीं हिलेगा। प्रभु का ये नियम कहता है अगर हवा चलेगी तो पत्ता हिलेगा, हवा नहीं चलेगी तो नहीं हिलेगा। अगर कोई उसे ऊर्जा देगा तो पत्ता गतिशील होगा, उसे ऊर्जा नहीं मिलेगी तो गतिशील नहीं होगा। उसके हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है, उसके नियमों के बिना अपनी मर्जी से पत्ता भी नहीं हिल सकता है। सारी सृष्टि उसके नियमों में बंधी हुई चल रही है, उसके नियमों के बाहर कोई भी नहीं जा सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं ऑक्सीजन के बिना जिंदा रह सकता हूं, उसके नियम में ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बिना खाए पिए सारी जिंदगी रह सकता हूं, उसके नियम में भोजन करना पड़ेगा। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बिना श्वास लिए पानी में मच्छियों की तरह जिंदगी जी सकता हूं, नहीं, ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, जीना पड़ेगा, उसके लिए हवा लेनी पड़ेगी। नियम के बाहर कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई ये नहीं कह सकता मैं बुढ़ापे में नहीं जाऊंगा, मैं नियम को नहीं मानता हूं, मैं मरूंगा नहीं, उसके नियम में बुढ़ापा भी आएगा, मौत भी आएगी। इसलिए हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। हर चीज प्रभु के नियम में बंधी हुई है, नियमों के बाहर कोई कुछ नहीं कर सकता है, उसके नियम को मानना ही पड़ेगा। नानक हुक्म जे बुझे, ताहू मैं कहे ना कोई। नानक यहां संबोधन आ गया है। नानक, गुरु नानक साहब जी की ये मोहर है, उनकी काव्य रचना की छाप है। यहां पे संबोधन हो जाएगा, हे नानक हुक्म जे बुझे, जे कोई प्रभु के नियम को बूझ लेता है कि उसके नियम में कैसे गुणों को धारण करके सच्चार बना जा सकता है, उत्तम श्रेष्ठ हुआ जा सकता है। अगर कोई बूझ ले, नानक हुक्म जे बुझे ता होमै कहे ना कोई, उसकी जिंदगी में होमै नहीं होगी, अहंकार नहीं होगा। उसके नियम को बूझना पड़ेगा। अगर कोई कहता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, तो उसे हुक्म को बूझना पड़ेगा, क्यों नहीं कर सकता। नियमों के अधीन रह के कुछ भी किया जा सकता है, नियमों के अधीन। अगर नियम में चलेगा, वो करेगा तो वो कर सकता है। अगर कोई आदमी कहे मैं सब कुछ कर सकता हूं, उसे भी नियम फॉलो करने पड़ेंगे कि नहीं, हुक्म के बाहर मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके अहम को ठेस पहुंचेगी, उसके अहम को चोट लगेगी, हैं, मैं नियम के बाहर कुछ नहीं कर सकता। अगर नियम में कुछ करे कोई, अहंकार नहीं रहेगा। अगर कोई कुछ नहीं कर सकता, वो नियमों में करे तो वो करके कहेगा मैंने नहीं किया, नियमों के अनुसार ये हो गया, उसके भीतर अहंकार नहीं रहेगा। अगर कोई कहता है मैं ये कर सकता हूं, पर नियमों के अधीन वो नहीं कर सकेगा, उसका भी अहंकार नहीं रहेगा, क्योंकि उसे पता है नियमों के बाहर मैं कुछ नहीं कर सकता। नानक हुक्म जे बुझे ता होमै कहे ना कोई। हे नानक, अगर कोई प्रभु के संपूर्ण नियमों को समझ ले, खासकर गुणों के नियमों को समझ ले, सत संतोख दया धर्म धीरज, उसके अनुसार जिंदगी को व्यतीत करे, उसके अंदर ईगो नहीं रहेगी, अहंकार नहीं रहेगा, वो सच्चार की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। इतनी विनती प्रमाण करें, भूले क्षमा करें। फतेह बुलाएं जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।